बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश लर्निंग के हवाले से इंग्लिश की बुक रीडिंग की अहमियत तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज की वीडियो में आपको इंग्लिश की बुक रीडिंग करवाई जाएगी, लेकिन ये बुक रीडिंग ज़रा मुख्तलिफ है। मैं आपको इंग्लिश की एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें हर लफ्ज़ का मीनिंग बताने के साथ साथ अहम अल्फाज से बनने वाले सेंटेंसेस और थोड़ी बहुत ग्रामर के मुतल्लिक भी बताया जाएगा। इस वीडियो को अगर आप समझ के देखेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी में इजाफा होगा, आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे और आप ना सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे बल्कि आपको इंग्लिश लिखनी भी आ जाएगी। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि वो चाहते हैं कि इंग्लिश के पेपर में ख़ुद से इंग्लिश लिख सकें, तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेहतरीन नताइज के लिए कॉपी पेन अपने पास रखें। जो नए अल्फाज सीखें उन्हें लिख लें और इस वीडियो को 2-3 बार देखें। इसके बाद इसी कहानी को अपने अल्फाज में इंग्लिश में लिखें। कहानी में जो करैक्टर्स हैं उन पर अपने अल्फाज में इंग्लिश में नोट भी लिखें। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगी। इन वीडियोस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिल सकें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आस-पास स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो मुझे राय देते हैं, तजावीज़ देते हैं, उनकी रोशनी में मैंने इस वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय देना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है 3 फिश। वंस एक बार, 3 फिश मछलियाँ। फ़िश का प्लूरल फ़िश भी होता है, फ़िशेस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर फ़िश का प्लूरल फ़िश ही इस्तेमाल किया जाता है। लिव्ड रहती थीं, इन में, आ एक, पोंड तालाब। वंस 3 फिश लिव्ड इन अ पोंड। एक दफ़ा 3 मछलियाँ एक तालाब में रहती थीं। अब यहाँ पे आपने नए अल्फाज सीखे हैं जिनमें से एक है वंस, जिसका मतलब है एक बार, लिव्ड रहता था, रहती थी, और पोंड तालाब। इन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि इसमें लिव्ड यूज़ हुआ है जो कि सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में ये होता है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिव्ड हमें बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। अब स्टोरी की पहली लाइन में जो हमने नए वर्ड्स सीखे हैं उनको समझ लेते हैं। एक वर्ड था वंस, इसका मतलब है एक दफ़ा या एक बार। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ सके। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर यहाँ, वॉज था, आ एक, किंग बादशाह। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक दफ़ा का जिक्र है कि यहाँ एक बादशाह था। आई वेंट टू द पार्क वंस। आई मैं, वेंट गया, टू द पार्क पार्क में, वंस एक दफ़ा। आई वेंट टू द पार्क वंस, एक दफ़ा मैं पार्क में गया। तो उम्मीद है कि आपको वंस की समझ आ गई होगी कि वंस का मतलब है एक दफ़ा या एक बार, और इससे किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ जो हमने सीखा है वो है लिव्ड। लिव्ड का मतलब है रहता था। लिव, लिव्ड, लिव्ड, ये तीनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। लिव का मतलब है रहना, लिव्ड पास्ट टेंस है, रहता था। इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो देखें, मैंने सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए हैं। शी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। शी वो, लिव्ड रहती थी, इन में, आ एक, स्मॉल छोटा, टाउन कस्बा। शी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे कस्बे में रहती थी।
दे लिव्ड इन अ बिग सिटी, दे वो, लिव्ड रहते थे, इन में, आ एक, बिग बड़ा, सिटी शहर, दे लिव्ड इन अ बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में रहते थे। आपने देखा है कि ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है। यहाँ पे लिव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और इसके अलावा उर्दू में भी हमें नजर आ रहा है कि वो एक छोटे कस्बे में रहती थी, वो एक बड़े शहर में रहते थे, तो ये पास्ट टेंस है। आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि सिंपल पास्ट टेंस में आपने सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। कहानी की पहली लाइन में हमने एक वर्ड जो सीखा है वो है पोंड। पोंड का मतलब है तालाब। द किड्स बच्चे, प्लेड खेले, नियर करीब, द पोंड तालाब। द किड्स प्लेड नियर द पोंड, बच्चे तालाब के करीब खेले। आपने देखा है कि प्ले की सेकंड फॉर्म यूज हुई है प्लेड, यानी कि पास्ट टेंस है। द किड्स प्लेड नियर द पोंड, बच्चे तालाब के करीब खेले। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। देयर इज अ पोंड इन द विलेज, देयर यहाँ, इज है, आ एक, पोंड तालाब, इन में, द विलेज गांव। देयर इज अ पोंड इन द विलेज, यहाँ गांव में एक तालाब है। ये है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उर्दू में भी हमें नजर आ रहा है यहाँ गांव में एक तालाब है, ये प्रेजेंट टेंस है। और इंग्लिश में भी हमने इस का वर्ड यूज किया है, इस प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। देयर इज अ पोंड इन द विलेज, यहाँ गांव में एक तालाब है। तो अब चलते हैं कहानी की सेकंड लाइन की तरफ, सेकंड सेंटेंस की तरफ। आपको इस तरीके से बताने का, पढ़ाने का, सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अल्फाज और बातें, चीज़ें जहन नशीन हो जाएं। मिसाल के तौर पर आपने जो पहला सेंटेंस पढ़ा है उसमें जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं, उम्मीद है कि आपको उनकी वोकैबुलरी याद हो गई होगी। तो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। वन इवनिंग, एक शाम। वन का मतलब है एक, इवनिंग का मतलब है शाम। सम कुछ, फिशरमैन मछेरे। आपने देखा है कि फिशरमैन है तो ये मछेरे है। अगर फिशरमैन होता, MAN होता, तो ये फिर मछेरा होता, एक आदमी होता। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, फिशरमैन मछेरे। पास्ट बाय गुजरे, पास्ट सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट बाय गुजरे, द पोंड तालाब, एंड और, सॉ देखा, द फिश मछलियाँ। सॉ सेकंड फॉर्म है सी की, सी का मतलब है देखना, सॉ देखा। वन इवनिंग एक शाम, सम कुछ, फिशरमैन मछेरे, पास्ट बाय गुजरे, द पोंड तालाब के पास से, एंड और, सा देखा, द फिश मछलियाँ। अब हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जब भी हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं तो याद रखिए कि बामुहावरा तर्जुमा किया जाता है, यानी कि अल्फाज मीनिंग के हिसाब से तो होते हैं लेकिन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं उर्दू मुहावरे के हिसाब से। वन इवनिंग सम फिशरमैन पास्ड बाय द पोंड एंड सॉ द फिश, एक शाम कुछ मछेरे तालाब के पास से गुजरे और मछलियों को देखा। अब हमने यहाँ पे कौन से वर्ड्स नए पढ़े हैं? पास्ट बाय, यहाँ पे हमने पास्ट बाय पढ़ा है और हमने पढ़ा है सॉ देखा। तो इन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। पहला वर्ड है पास्ट, इसका मतलब है गुजरा। पास है फर्स्ट फॉर्म, पास्ड, पास्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स। पास्ट का मतलब है गुजरा, तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। द बस पास्ड बाय आवर हाउस, द बस पास्ड बाय गुजरी, आवर हाउस हमारा घर। द बस पास्ड बाय आवर हाउस, बस हमारे घर के पास से गुजरी। आपने देखा ये पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज हुआ है? सेकंड फॉर्म। टाइम पास्ट, वक्त गुजर गया। क्विकली, जल्दी से। ड्यूरिंग, दौरान। द मीटिंग। टाइम पास्ट क्विकली ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान वक्त तेजी से गुजरा, ये भी पास्ट टेंस है। नेक्स्ट वर्ड जिसको हमने समझना है वो है सॉ, देखा। सी, सॉ, सीन। इसकी तीनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। शी सॉ
शी वो लड़की, सॉ देखा, द फ्लावर्स फूल, इन में, द गार्डन बाग, शी सॉ द फ्लावर्स इन द गार्डन, उस लड़की ने बाग में फूल देखे। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। तो शी से हमें पता चलता है कि वो लड़की है। शी सॉ द फ्लावर्स इन द गार्डन, उसने बाग में फूल देखे। ये भी पास्ट टेंस है। सॉ से हमें पता चलता है कि पास्ट टेंस है क्योंकि हमने इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई मैंने, सॉ देखा, अ कैट एक बिल्ली, ऑन पर, द रूफ छत। आई सॉ अ कैट ऑन द रूफ, मैंने छत पर एक बिल्ली देखी। दिस ये, पौंड तालाब, इज है, फुल भरा हुआ, ऑफ का के लिए यूज़ होता है, फिश मछलियाँ। दिस पौंड इज़ फुल ऑफ फिश, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है। दे वो, टोल्ड बताया, ईच अदर एक दूसरे को। दे टोल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बताया। मैंने आपको बताया है कि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, लेकिन कहानी के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं, जो मकालमे होते हैं, जो बातचीत होती है, वो प्रेजेंट टेंस में होती है। तो क्योंकि मछेरों ने एक दूसरे को जो बात बताई है वो प्रेजेंट टेंस में होगी और वो इन्वर्टेड कोमस के अंदर शो की जाएगी। दिस पॉन्ड इज़ फुल ऑफ फिश, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है। तो ये प्रेजेंट टेंस है। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इस का मतलब है और इस प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है। दे टोल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बताया, ये पास्ट टेंस है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि कहानी पास्ट टेंस में होती है, लेकिन कहानी के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं और उनको इन्वर्टेड कोमस के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। दिस पॉन्ड इज़ फुल ऑफ फिश, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है। दे टोल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बताया। यहाँ पे आपने जो नए वर्ड्स सीखे हैं उनमें एक है टोल्ड, बताया, और एक है ईच अदर, एक दूसरे। अब हम इन्हीं दोनों अल्फाज को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ताकि आपको इनकी सही तरीके से समझ आ जाए और आपको ये याद भी रहें। टोल्ड बताया, ये है सेकंड फॉर्म। टेल का मतलब है बताना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये तीनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो अगर हम टोल्ड का सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बनाएंगे शी टोल्ड मी अ सीक्रेट। शी वो, टोल्ड बताया, मी मुझे, आ एक, सीक्रेट राज। शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक राज बताया। पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ही वो, टोल्ड बताया, द ट्रुथ सच। ही टोल्ड द ट्रुथ, उसने सच बताया। ईच अदर, एक दूसरे। मैंने आपके लिए दो सेंटेंसेस बनाए हैं। दे वो हेल्प्ड, मदद की, ईच अदर एक दूसरे की, इन में, द क्लास क्लास। दे हेल्प्ड ईच अदर इन द क्लास, उन्होंने क्लास में एक दूसरे की मदद की। यहाँ पे आपने देखा है कि हेल्प्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है मदद की, और ये है पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। द किड्स बच्चे, प्लेड खेले, विद साथ, ईच अदर एक दूसरे, इन में, द पार्क पार्क। द किड्स प्लेड विद ईच अदर इन द पार्क, बच्चे पार्क में एक दूसरे के साथ खेले। ये भी पास्ट टेंस है, हमने प्ले की सेकंड फॉर्म यूज़ की है प्लेड। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वी हम, हैव नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं। फिश्ड, मछली पकड़ी, मछली पकड़ने को भी फिश ही कहते हैं, फिशिंग भी कहते हैं, मछलियाँ पकड़ना। तो फिश की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है फिश्ड, मछली पकड़ी। हियर यहाँ, बिफोर पहले। वी हैव नेवर फिश्ड हियर बिफोर, हमने यहाँ पहले कभी मछली नहीं पकड़ी है। आपने देखा है कि यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है। जब हैज़ और हैव इस्तेमाल किए जाएं और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाए तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आसान तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कोई काम शुरू किया और वो मुकम्मल हो चुका है तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। वी हैव नेवर फिश्ड हियर बिफोर, हमने यहाँ पहले कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी। इस सेंटेंस में से हम फिश्ड का जो वर्ड है उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। फिश्ड, मछली पकड़ी। आप जानते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तीनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। फिश, फिश्ड, फिश्ड। ही, वो, फिश्ड, मछली पकड़ी। इन में, द लेक, झील। यस्टरडे, कल। ही फिश्ड इन द लेक यस्टरडे, उसने कल झील में मछलियाँ पकड़ी। ही, वो, फिश्ड, मछलियाँ पकड़ी। ऑल डे, पूरा दिन। ही फिश्ड ऑल डे, उसने पूरा दिन मछलियाँ पकड़ी। चलें अब कहानी को आगे देखते हैं। वी, हम। मस्ट, मस्ट का मतलब चाहिए भी होता है, लाजमन, ज़रूरी, यानी कोई ऐसा काम जो ज़रूर करना चाहिए उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। कम का मतलब है आना, बैक, वापस। टुमारो, कल। मॉर्निंग, सुबह। विद, साथ। अवर, हमारा। नेट्स, जाल। एंड, और। कैच, पकड़ना। दीज, ये। फिश, मछलियाँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मस्ट सीखा है। मस्ट का मतलब है कोई काम जब हमने लाजमी करना हो कि लाजमन करना चाहिए तो फिर हम मस्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपने सीखा है कैच, जिसका मतलब है पकड़ना। तो इन दोनों वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में सीखेंगे, लेकिन पहले हम इस जो सेंटेंस है इसका बामुहावरा उर्दू तर्जुमा कर लें। वी मस्ट कम बैक टुमारो मॉर्निंग विद आवर नेट्स एंड कैच दीज फिश, हमें कल सुबह अपने जालों के साथ वापस आना चाहिए और इन मछलियों को पकड़ना चाहिए। अब जब यहाँ पे मस्ट यूज़ हो गया है तो इसका मतलब है कि इस जुमले में जो मछेरे हैं उनके इरादे की पुख्तगी को ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो उन्होंने पक्के इरादे के साथ ये बात कही है कि उन्होंने ज़रूर ही आना है। तो ये मस्ट जो है वो उनके इरादे की पुख्तगी को ज़ाहिर कर रहा है कि हमें कल सुबह अपने जालों के साथ वापस आना चाहिए, मतलब ज़रूर वापस आना चाहिए और इन मछलियों को पकड़ना चाहिए। तो आपने जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें आपने ये बताना हो कि ये काम हमने ज़रूर करना है तो फिर आप मस्ट यूज़ करेंगे। मैंने मस्ट के आपके लिए 2 सेंटेंसेस बना दिए हैं। इसका मतलब है कोई काम ज़रूरी होना, लाजमी होना, चाहिए। यू, तुम। मस्ट, चाहिए। स्टडी, पढ़ना। फॉर, के लिए। द टेस्ट, टेस्ट। यू मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट, तुम्हें टेस्ट के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई, मैं। मस्ट, ज़रूर चाहिए। गो, जाना। होम, घर। नाउ, अब। आई मस्ट गो होम नाउ, मुझे अभी घर जाना है या मुझे अब ज़रूर घर जाना चाहिए। अभी कहानी में आपने एक वर्ड पढ़ा है कैच, पकड़ना। कैच, कॉट, कॉट, तीनों फॉर्म्स हैं इसकी। कैच का अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बनाएंगे आई कैन कैच द बॉल। आई, मैं। कैन का मतलब है सकना। कैच, पकड़ना। बॉल, गेंद। आई कैन कैच द बॉल, मैं गेंद पकड़ सकता हूँ। ही, वो। विल, गा, गे, गी के लिए यूज़ होता है। कैच, पकड़ना। द ट्रेन, ट्रेन। ही विल कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ेगा। तो आपने देखा है कि यहाँ पे कैच का जो वर्ड है वो गेंद पकड़ने के लिए भी यूज़ हुआ है और ट्रेन पकड़ने के लिए भी यूज़ हुआ है। हालांकि ट्रेन को पकड़ने का मतलब है ट्रेन में सवार होना। व्हेन, जब। द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी। ऑफ, का, के, की लिए यूज़ होता है। द थ्री, तीन। फिश, मछलियाँ। व्हेन द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री फिश, जब तीनों मछलियों में से सबसे बड़ी मछली ने। हर्ड, सुना। दिस, ये। इट, ये। वॉज, थी। वेरी, बहुत। वरिड, परेशान। इट वॉज वेरी वरिड, वो बहुत परेशान थी। एल्डर का मतलब है बड़ा। एल्डेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। हर्ड का मतलब है सुना।
हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर का मतलब है सुनना, हर्ड सुना, और वरिड का मतलब है परेशान। When the eldest of the three fish heard this, जब तीनों मछलियों में से सबसे बड़ी ने यह सुना, it was very worried, तो वो बहुत परेशान हुई। इस सेंटेंस में से हम heard को और worried को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। heard सुना, hear, heard, heard। hear का मतलब है सुनना, और heard उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। I heard a noise outside। I मैंने, heard सुना, a noise एक शोर, outside बाहर। I heard a noise outside, मैंने बाहर शोर सुना। We हम, heard सुना, a एक, funny मिजाहिया, story कहानी। We heard a funny story, हमने एक मिजाहिया कहानी सुनी। past tense है। worried, worried का मतलब है परेशान, फिक्रमंद। ही वो, लुक्ड दिखाई देता था, worried परेशान। ही लुक्ड worried, वो परेशान दिखाई देता था। I मैं, was था, worried परेशान, last गुज़श्ता, night रात। I was worried last night, मैं गुज़श्ता रात या कल रात परेशान था। स्टोरी में आगे देखते हैं कि क्या हुआ। इट ये, कॉल्ड बुलाया, द अदर दूसरी, फिश मछलियाँ, टुगेदर इकट्ठे, एंड और, सेड कहा। कॉल का मतलब है बुलाना, कॉल्ड बुलाया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। इट कॉल्ड द अदर फिश टुगेदर, उसने दूसरी मछलियों को एक साथ बुलाया, एंड सेड और कहा। हमने पिछली लाइन में पढ़ा है एक वर्ड कॉल्ड, जिसका मतलब है बुलाया। इसकी तीनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो सेंटेंस बना लेते हैं। ही वो, कॉल्ड बुलाया, अहमद फॉर के लिए, हेल्प मदद। ही कॉल्ड अहमद फॉर हेल्प, उसने अहमद को मदद के लिए बुलाया। ही वो, कॉल्ड बुलाया, हिज उसकी, सिस्टर बहन। ही कॉल्ड हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को बुलाया। डिड क्या, यू तुम, हियर सुना, व्हाट क्या, द फिशरमैन मछेरे, सेड कहा। अब यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ है। डिड पास्ट टेंस में यूज़ होता है। डिड अगर जुमले के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब होता है क्या। पास्ट टेंस में जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, सवालिया जुमला बनाना होता है, तो हम डिड को जुमले के शुरू में कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। मतलब अगर पास्ट टेंस में, अभी हमने सारी कहानी पास्ट टेंस में पढ़ी है और आपने बार बार देखा है कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन अगर पास्ट टेंस में आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सवालिया जुमला बनाना है या मनफी जुमला बनाना है, तो फिर आप डिड का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये बात आप जहन नशीन कर लें। डिड शुरू में आएगा जुमले के अगर आपने सवालिया जुमला बनाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर आप डिड नॉट यूज़ करेंगे और फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। डिड यू हियर व्हाट द फिशरमैन सेड, क्या तुमने सुना है कि मछेरों ने क्या कहा। वी हम, मस्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कोई काम लाजमन करना चाहिए। लीव छोड़ना, दिस ये, पोंड तालाब, एट वंस फ़ौरन। वी मस्ट लीव दिस पोंड एट वंस। यहाँ पे आपने दो लफ्ज़ जो नए सीखे हैं वो हैं लीव जिसका मतलब है छोड़ना, और एट वंस जिसका मतलब है फ़ौरन। तो हम इन दोनों वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन पहले हम इस जुमले को बामुहावरा उर्दू में देख लेते हैं। वी मस्ट लीव दिस पोंड एट वंस, हमें ये तालाब फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। लीव का मतलब है छोड़ना, ये है फर्स्ट फॉर्म। लीव लेफ्ट, लेफ्ट। डोंट लीव योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ मत छोड़ो। डोंट का मतलब है नहीं करना, लीव छोड़ना, योर तुम्हारा, बैग बैग,
हियर यहाँ। डोंट लीव योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ मत छोड़ो। प्लीज़ मेहरबानी करके, लीव छोड़ दो, छोड़ देना। एक मैसेज पैगाम, प्लीज़ लीव अ मैसेज, मेहरबानी करके एक पैगाम छोड़ दें। एट वंस, एट वंस का मतलब है फ़ौरन। डू करो, इट ये, एट वंस फ़ौरन। डू इट एट वंस, इसे फ़ौरन करो। ही वो, आंसर्ड जवाब दिया, एट वंस फ़ौरन। ही आंसर्ड एट वंस, उसने फ़ौरन जवाब दिया। द फिशरमैन, मछेरे। विल गा गे गी के लिए यूज़ होता है। रिटर्न, वापस आना। टुमारो, कल। एंड और, कैच पकड़ना। अस, हमें। ऑल, तमाम। द फिशरमैन विल रिटर्न टुमारो, मछेरे कल वापस आएंगे। एंड कैच अस ऑल, और हम सबको पकड़ लेंगे। रिटर्न का मतलब है वापसी, वापस करना, वापस आना। रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड इसकी फॉर्म्स हैं। आई, मैं। विल गागेगी के लिए यूज़ होता है। रिटर्न, वापस आना। सून, जल्दी। आई विल रिटर्न सून, मैं जल्द वापस आऊँगा। शी, वो। रिटर्नड, वापस की। द बुक, किताब। शी रिटर्नड द बुक, उसने किताब वापस की। द सेकंड, दूसरी। ऑफ, का के लिए यूज़ होता है। 3, 3। फिश, मछलियाँ। एग्रीड, इत्तफाक किया। द सेकंड ऑफ द फिश एग्रीड। द सेकंड ऑफ द फिश एग्रीड, तीनों मछलियों में से दूसरी ने इत्तफाक किया। यहाँ पे हमने एग्रीड नया वर्ड पढ़ा है, इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं। एग्री का मतलब है इत्तफाक करना। एग्री, एग्रीड, एग्रीड तीनों फॉर्म्स आपके सामने लिख दी हैं। एग्रीड का मतलब है इत्तफाक किया, पास्ट टेंस है। शी, वो। एग्रीड, इत्तफाक किया। विद, साथ। मी, मुझे। शी एग्रीड विद मी, उसने मुझसे इत्तफाक किया। दे, वो। एग्रीड, इत्तफाक किया। ऑन, पर। द प्लान, मंसूबा। दे एग्रीड ऑन द प्लान, उन्होंने मंसूबे पर इत्तफाक किया। यू, तुम। आर, हो। राइट, सही। यू आर राइट, तुम सही हो। इट, ये। सेड, कहा। वी, हम। मस्ट, लाजमन। लीव, छोड़ना। द पोंड, तालाब। यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। इट सेड, उसने कहा। वी मस्ट लीव द पोंड, हमें तालाब छोड़ देना चाहिए। द यंगेस्ट, सबसे छोटी। फिश, मछली। लाफ्ड, हंसी। देयर, यहाँ। इज, है। नो, नहीं। रीज़न, वजह। टू वरी, परेशान होना। द यंगेस्ट फिश लाफ्ड, सबसे छोटी मछली हंसी। देयर इज़ नो रीज़न टू वरी, परेशान होने की कोई वजह नहीं है। हमने यहाँ पे एक नया वर्ड सीखा है, रीज़न, जिसका मतलब है वजह। इसको सेंटेंसेस में यूज़ करके देख लेते हैं। आई, मैं। नो, जानना। द रीज़न, वजह। आई नो द रीज़न, मैं वजह जानता हूँ। वाट, क्या। इज़, है। द रीज़न, वजह। वाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है। इट, ये। सेड, कहा। वी, हम। हैव लिव्ड, लिव्ड का मतलब है रहते थे। इन, में। दिस, ये। पोंड, तालाब। ऑल, तमाम। अवर, हमारा। लाइव्स, जिंदगियाँ। लाइफ की जमा है लाइव्स। एंड और, नो, नहीं। फिशरमैन, मछेरा। हैज़, एवर, एवर का मतलब है कभी। कम, आना। हियर, यहाँ। यहाँ पे आपने देखा है कि हैव लिव्ड यूज़ हुआ है और हैज़ एवर कम यूज़ हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज़ और हैव यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इट सेड, उसने कहा। वी हैव लिव्ड इन दिस पॉन्ड ऑल आवर लाइव्स, हम सारी ज़िंदगी इस तालाब में रहे हैं। एंड नो फिशरमैन हैज़ एवर कम हियर, और यहाँ कभी कोई मछेरा नहीं आया। वाई, क्यों। शुड, चाहिए। दीज, ये। मैन, आदमी। मैन का प्लूरल है मैन। रिटर्न, वापस। आई, मैं। एम, हूँ। नॉट, नहीं। गोइंग, जा रही।
एनीवेयर कहीं भी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर मैं कहीं नहीं जा रही। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। माय मेरा, लक किस्मत, विल गा गे गी के लिए यूज़ होता है। कीप रखना, मी मुझे, सेफ महफूज। माई लक विल कीप मी सेफ, मेरी किस्मत मुझे महफूज रखेगी, ये फ्यूचर टेंस है। वाई शुड दीज मैन रिटर्न, इन आदमियों को क्यों वापस आना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रही। माई लक विल कीप मी सेफ, मेरी किस्मत मुझे महफूज रखेगी। जो नए वर्ड्स हमने सीखे हैं उनको देख लेते हैं। एनीवेयर कहीं भी, आई मैं, कैन सकना, गो जाना, एनीवेयर कहीं भी। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वही हम, कैन सकना, ईट खाना, एनीवेयर कहीं भी। वी कैन ईट एनीवेयर, हम कहीं भी खा सकते हैं। लक कहते हैं किस्मत को। ही वो, हैज़ रखता है, गुड अच्छी, लक किस्मत। ही हैज़ गुड लक, उसकी किस्मत अच्छी है। इट इज़ ये है, आ एक, मैटर मामला, ऑफ लक किस्मत का। इट इज़ अ मैटर ऑफ लक, ये किस्मत का मामला है। सेफ, सेफ का मतलब है महफूज। दिस ये, होम घर, इज़ है, सेफ महफूज। दिस होम इज़ सेफ, ये घर महफूज है। द किड्स बच्चे, आर हैं, सेफ महफूज, एट स्कूल स्कूल में। द किड्स आर सेफ एट स्कूल, बच्चे स्कूल में महफूज हैं। द एल्डेस्ट सबसे बड़ी, ऑफ का केकी के लिए यूज़ होता है। फिश मछली, लेफ्ट छोड़ दिया, द पोंड तालाब, स्ट्रेट अवे फ़ौरन, विद साथ, ऑल तमाम, इट्स उसका, फैमिली ख़ानदान। द एल्डेस्ट ऑफ द फिश सबसे बड़ी मछली ने, लेफ्ट द पोंड स्ट्रेट अवे विद ऑल इट्स फैमिली, अपने पूरे ख़ानदान के साथ फ़ौरन तालाब छोड़ दिया। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड सीखा है, स्ट्रेट अवे। इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देख लेते हैं ताकि आपको इसकी सही समझ आ जाए। स्ट्रेट अवे फ़ौरन, प्लीज़ मेहरबानी करके, कम आना, स्ट्रेट अवे फ़ौरन, प्लीज़ कम स्ट्रेट अवे, मेहरबानी करके फ़ौरन आ जाओ। ही वो, आंसर्ड जवाब दिया, स्ट्रेट अवे फ़ौरन, ही आंसर्ड स्ट्रेट अवे, उसने फ़ौरन जवाब दिया। द सेकेंड फिश दूसरी मछली, सॉ देखा, द फिशरमैन मछेरे, वॉकिंग चल रहा, टुवर्ड्स की तरफ, द पोंड तालाब, अर्ली जल्दी, नेक्स्ट अगली, मॉर्निंग सुबह, एंड और, लेफ्ट छोड़ दिया, एट वंस फ़ौरन, विद साथ, ऑल तमाम, इट्स उसका, फैमिली ख़ानदान। The second fish saw the fisherman walking towards the pond early next morning and left at once with all its family. दूसरी मछली ने अगली सुबह सवेरे मछेरों को तालाब की तरफ आते देखा और फ़ौरन अपने ख़ानदान के साथ चली गई। द थर्ड फिश तीसरी मछली, स्टिल अभी तक, रिफ्यूज्ड इनकार किया, टू लीव छोड़ना। द थर्ड फिश स्टिल रिफ्यूज्ड टू लीव, तीसरी मछली ने फिर भी रुखसत होने से इनकार कर दिया। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड सीखा है, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार करना। रिफ्यूज़, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, ये इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। ही वो, रिफ्यूज्ड इनकार किया, टू हेल्प मदद करने से, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प, उसने मदद करने से इनकार कर दिया। शी वो, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू गो जाना, शी रिफ्यूज्ड टू गो, उसने जाने से इनकार कर दिया। इट ये, वॉज था, श्योर यकीन, दैट के, इट्स उसका, लक किस्मत, वुड कीप, कीप का मतलब है रखना, इट ये, सेफ महफूज। यहाँ पे वुड का वर्ड यूज़ हुआ है। जब हम पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करें तो फिर हम विल नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा होता है। तो पास्ट टेंस में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फिर विल की जगह वुड यूज़ होता है। इट वॉज श्योर दैट इट्स लक वुड कीप इट सेफ,
उसे यकीन था कि उसकी किस्मत उसे महफूज रखेगी। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड पढ़ा है श्योर, उसको हम सेंटेंसेस में देखेंगे। श्योर का मतलब है यकीनी तौर पर, यकीनन या यकीन। ही वो, इज़ है, श्योर यकीन, टू विन जीतना। ही इज़ श्योर टू विन, उसे जीतने का यकीन है। आर क्या, यू तुम, श्योर यकीन होना। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। सोन जल्द ही, द फिशरमैन मछेरे, अराइव्ड पहुंच गया, एंड और काट पकड़ लिया, ऑल तमाम, द फिश मछलियाँ, दैट जो, वर थीं, लेफ्ट बाकी, इन में, द पोंड तालाब। सून द फिशरमैन अराइव्ड, जल्द ही मछेरे पहुंच गए, एंड कॉट ऑल द फिश दैट वर लेफ्ट इन द पोंड, और तालाब में रह जाने वाली तमाम मछलियों को पकड़ लिया। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड सीखा है अराइव, जिसका मतलब है पहुंच जाना। इसको हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देख लेते हैं। अराइव का मतलब है पहुंचना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब है पहुंच गया। वी हम, अराइव्ड पहुंचे, लेट देर से। वी अराइव्ड लेट, हम देर से पहुंचे। द बस हैज़ अराइव्ड, पहुंच चुकी है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव का इस्तेमाल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द थर्ड तीसरी, फिशेस मछली की, लक किस्मत, डिड नॉट नहीं, हेल्प मदद, इट ये, टू भी, वॉज थी, कॉट पकड़ा जाना, एंड और किल्ड मार दिया। यहाँ पे आपने देखा है कि पास्ट टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस बना है तो फिर डिड नॉट यूज़ हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। द थर्ड फिशेस लक डिड नॉट हेल्प इट, डिड नॉट यूज़ हुआ तो हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। द थर्ड फिशेस लक डिड नॉट हेल्प इट, तीसरी मछली की किस्मत ने उसकी मदद नहीं की। इट टू वॉज कॉट एंड किल्ड, वो भी पकड़ी गई और मार दी गई। यहाँ हमने एक नया वर्ड पढ़ा है किल्ड, जिसका मतलब है कत्ल कर दिया या मार दिया। किल, किल्ड, किल्ड, इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। द टाइगर शेर, किल्ड मार दिया, द डियर हिरन। द टाइगर किल्ड द डियर, शेर ने हिरन को मार दिया। ही वो, किल्ड मार दिया, द स्नेक सांप, ही किल्ड द स्नेक, उसने सांप को मार दिया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।